बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से झांसी का किला आपको बताने वाले हैं। इस झांसी के किले के रहस्य बताएंगे और उस पॉइंट को भी बताएंगे जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चे को पीठ पर बांध कर घोड़े से इस किले से नीचे छलांग लगाई थी, जब अंग्रेजों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था। तो यार देख सकते हैं ये किले का पीछे का द्वार है, जब अंग्रेजों ने इस पर आधिपत्य अपना राज्य स्थापित कर लिया, फिर इस किले को पीछे के द्वार को संचालित कर दिया, जहां से आज हम एंट्री किया करती है। यहाँ पर आप झांसी दुर्ग का इतिहास देखेंगे और इस किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह ने करवाया था, जिसे 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ये यहाँ का पूरा मैप देख सकते हैं। सबसे पहले इस किले से जाने के लिए हमें यहाँ पर 25 रुपए का टिकट खरीदना पड़ता है। टिकट खरीदने के बाद अंदर आप देखेंगे ये दरवाजे आप देखने को मिलेंगे लोहे के। पहले यहाँ पर लकड़ी के दरवाजे थे, जब अंग्रेजों ने इस पर राज कर लिया तो फिर लोहे के दरवाजे लगा दिए। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते। अब हम प्रवेश कर चुके हैं किले के और चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें हमें देखने को मिलती हैं किले की, और अंदर बहुत सुंदरता से इसे सजाया गया। इस किले को फुलवारी पेड़ पौधे आज भी देख सकते हैं किस प्रकार से लगे हुए हैं। बाएं तरफ आगे की ओर जाना पड़ता है रानी के पंचमहल की ओर, और दाएं तरफ आप देख सकते हैं इस तरफ जहां से रानी एंट्री किया करती थी। तो ऊपर है रानी का महल, इसके अंदर पंचमहल, फांसी घर और भी बहुत सारी चीजें वहां पर बनी हुई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। उस तरफ हमें बाएं तरफ जाना पड़ता है। सबसे पहले हम आपको दाएं तरफ जो जो चीजें हैं वो आपको दिखा दें क्या क्या है यहाँ पर। आगे देख सकते हैं यह है कड़क बिजली तोप, एक ऐसी तोप जिसके चलने से बिजली कड़का किया करती थी, यानी कि बादल की आवाजें आती थी, बादल गरजते थे, इसीलिए इसको नाम दिया गया कड़क बिजली तोप। इसे स्थापित खास तौर पर रानी लक्ष्मीबाई के जो पति थे बाल गंगाधर राव, उन्होंने इसकी डिजाइन रूप दिया, उन्होंने इस तोप का स्थापित करवाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं तोप किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है, इतने बरस पुरानी, जो इस किले की सुरक्षा किया करती थी। ये कोई आम तोप नहीं है, इस तोप में अनेक रहस्य छिपे हैं। आज भी इस तोप में एक गोला फंसा हुआ है, इसका भी एक रीजन है, कारण है। ऊपर आप देख सकते हैं सिंह की आकृति सब उसी समान दी थी, क्योंकि ये शेर के समान थी। ये तोप, ये देखिए इसमें गोला भी फंसा हुआ है किस प्रकार से आज भी इस तोप के अंदर, तभी इसे कड़क बिजली तोप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम लिखा है और बगल में इतिहास दिया गया है कड़क बिजली तोप का। तो देख सकते हैं ऐसी ऐसी तोप थी इस किले की सुरक्षा के लिए दोस्तों, जिसे खास तौर पर गौस खां चलाया करते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ आपको बहुत बड़ा बगीचा सा देखने को मिलेगा, जैसे कोई पार्क है। उस समय यहाँ पर फुलवारी वगैरह कुछ ऐसी व्यवस्था थी बैठने की, जहाँ पर बैठकर तो देख सकते हैं 300 वर्ष पुराना यह किला बना हुआ है, जिसे आज कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ऊपर सेना तैनात रहा करती थी, ऊपर जाने के लिए रास्ता है। यहाँ पर 40-40 फुट तक की बड़ी बड़ी दीवारें इस किले में बनी हुई हैं। तो एक बार और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना भव्य तरीके से देखने को हमें मिलता है। अब चलते हैं उस जगह जहाँ से रानी का हाथी आया करता था, एंट्री किया करती थी रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले छोटा दरवाज़ा देखने को मिलेगा। देख सकते हैं आज हमें ये लोहे के गेट देखने को मिलते हैं, पहले लकड़ी के गेट थे, ये सब अंग्रेज़ों द्वारा ही लगाए गए। जैसे ही अंदर जाएंगे हमें भूल भुलैया की तरह रास्ता ये देखने को मिलेगा। चारों तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर खास तौर से उनकी सेना रहा करती थी, तैनात रहती थी, जैसे कोई बाहर का आक्रमणकारी आक्रमण ना कर सके। यहाँ आप देख ही सकते हैं। इसके बाद अंदर जाएंगे, अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ से छोटे छोटे अलमारी जैसी कुछ इस प्रकार के दरवाजे भी बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए ऊपर किस प्रकार का गुम्बद होता था और कैसी कैसी कलाकृति उस समय निकाला करते थे। ये बुंदेलखंड की शैली बहुत ही अद्भुत थी, जो आश्चर्यचकित कर देती थी कि दुश्मन किले पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। तो अब हम चल रहे आगे की ओर। आप देख रहे हैं ये मंदिर है, इसे गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा करने के लिए आया करती थी। यहाँ पर इतिहास भी लिखा है इस मंदिर का, देख सकते इस जगह पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा किया करती थी गणेश भगवान की। तो देख सकते हैं यहाँ पर वह पुराना मंदिर आज हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। गणेश मंदिर के ऊपर एक तोप भी रखी है, जिसे भवानी शंकर तोप के नाम से जाना जाता है। उस तोप की भी कुछ अलग कहानी है। पहले मैं मंदिर को आपको चारों तरफ से दिखा दूं और मंदिर के पास क्या क्या बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
किस प्रकार की कलाकृति है मंदिर में आज भी उसी समय की। तो यहाँ पर आप देखिए इस मंदिर है गणेश भगवान का, यही वो प्रतिमा है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा किया करती थी इन्हीं भगवान की। और ऊपर भी आप देखिए कि उस समय की कलाकृति यानी कि जो डिजाइन निकाला करते थे चित्रकारी कलाकारी आज भी बनी हुई है यहाँ पर। देखिए अब हम भवानी शंकर तोप के यहाँ जा रहे हैं जहाँ पर वो तोप रखी है, एक ऐसी ही तोप जैसे कड़क बिजली तोप है उसी की तरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं, इसके क्या महत्व होगा इन कक्ष का, हालांकि यहाँ पर लिखा तो कुछ नहीं है, बस देखने को ही मिल रहा है। अब हम उस तोप की ओर आपको लेकर चल रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर तोप को देखेंगे तो ये भी भवानी शंकर तोप कोई आम तोप नहीं है, यह बिल्कुल कड़क बिजली तोप की तरह हमें देखने को मिलती है। तो देख ही सकते हैं उसमें हमें सिंह की आकृति देखने को मिलती, इसमें हमें हाथी की आकृति देखने को मिलती। हाथी बना हुआ है इसमें चारों तरफ से। इसके मुख तरफ भी आप देख सकते हैं, मुख तरफ सिंह की आकृति और पीछे हाथी दर्शाए गए। हालांकि इसमें गोला नहीं फंसा है और यह तोप सिर्फ किले की रक्षा के लिए थी, जैसे मोहम्मद गौस खां चलाया किया करते थे। एक किले की सबसे पावरफुल तोप भी इसे कहा जाता है, जिसकी मार से दुश्मन भी डरा करते थे। अगर तोप चला दी तो हजारों की सेना ऐसी तबाह कर दिया करती थी। ये आप हाथी भी देख सकते, इनका भी महत्व रहा करता था कुछ में कुछ, यही चित्रकारी किया करते थे कि हाथी वगैरह, और इसे मोहम्मद गौस खां चलाया करते थे। देख सकते हैं अभी तो यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, मंदिर के जस्ट ऊपर है, ऊपर भी एक कितना बड़ा गुम्बद बना है सेना के लिए। अब हम मंदिर के जस्ट नीचे जाएंगे यानी कि दाएं तरफ और देखेंगे अभी क्या क्या है। अभी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, अभी मैं आपको नीचे का हिस्सा ही दिखा रहा हूँ जहाँ से रानी एंट्री किया करती थी, हालांकि उस दरवाजे को बंद कर दिया गया था। जैसे ही हम आगे आएंगे तो आगे देखेंगे कि हमें कुछ इस प्रकार से अंदर कक्ष के बाद कक्ष, दीवाल के बाद दीवाल, एक ऐसा किला है जिसे दुश्मन आसानी से नहीं भेज सकता था। अंग्रेजों ने बहुत लंबी चाल चली तभी इस किले के अंदर प्रवेश कर सके। ऊपर आप देख ही सकते हैं सब ये सैनिक, हर तरफ सेना तैनात रहा करती थी, कई हजारों सैनिक इस किले की सुरक्षा के लिए चाहिए थे। देख सकते हैं यहाँ पर अंदर आएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा हॉल देखने को मिलेगा और इस तरफ ये दरवाज़ा है, हालांकि अभी लकड़ी के दरवाजे भी मिलेंगे जहाँ से रानी एंट्री किया करती थी। और इससे पहले आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गुप्त सुरंग भी है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये नाली बनी हुई है, ये पानी निकासी के लिए थी, जो किले का पानी था इस नाली के जरिए नीचे जाया करता था, जिसमें किले में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर ये देख सकती ये सुरंग है जो उस किले के नीचे हिस्से में जाती है, ये इसका पता नहीं बंद कर रखी है, मगर इतना ज़रूर कंफर्म है कि ये सुरंग है, कहीं में कहीं तो ये जाती है यानी कि चाहे खजाने की ओर है या कहीं और। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह दरवाजे को किस प्रकार से है और कितना विशाल है। इस दरवाजे से हाथी अंदर आ जाया करता था। इस दरवाजे देखिए उसी समय के यानी कि 300 वर्ष पुराने दरवाजे आज भी किस प्रकार की लकड़ी यूज की है कि आज भी किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटा दरवाजा था, ये खास तौर से सेना के लिए खोला जाता था। जब राजा महाराजा आते थे तभी इस दरवाजे को पूरा खोला जाता था। बाहर की ओर इसमें कीले लगे हुए थे, वो निकाल दिए गए किसी कारणवश। और यहाँ आप देख ही सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी है और किस प्रकार की डिजाइन निकाली है। ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा दरवाज़ा, किस प्रकार के दरवाजे यूज किया करते थे उस समय, जिसे उड़ना, देखिए ऊपर कीले आपको देखने को मिलेंगे आज भी। तो अब इसके बाद अब हम और आगे की ओर जैसे ही जाएंगे तो हमें यहाँ पर और भी मैदान सा देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक और भी एक अच्छी चीज़ बनी है जो रहस्यमय भी इसे कहा जा सकता है दोस्तों। अब हम आपको दिखाने वाले हैं बारादरी, एक ऐसी बारादरी जहाँ पर एंजॉय और मस्ती होया करती थी। 1638 से मैं इसका बनवाना स्टार्ट किया था। जो बाल गंगाधर राव थे रानी लक्ष्मीबाई के पति, उन्होंने किस लिए, खास तौर से उनके छोटे भाई के लिए, क्योंकि बहुत शौकीन थे बाल गंगाधर राव के छोटे भाई, उनके लिए बारादरी का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर खास तौर से मुजरा वगैरह हुआ करता था, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करते थे, यहाँ पर मस्ती किया करते थे। राजा महाराजा अपने शो चलाया, यहाँ पर शो चलते थे बड़े बड़े। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पानी का स्टॉक था, यहाँ पर पानी भरा जाता था खास तौर पर, देख ही सकते ये डिज़ाइन थे, इसमें पानी भरा रहा करता था और फव्वारे के जरिए कुछ ऐसी टेक्निक थी जिससे सुंदरता भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे 12 द्वारी यानी कि इसमें 12 द्वार आपको मिलेंगे, इसलिए 12 द्वारी इसे कहा जाता था खास तौर पर। 12 द्वारी के जस्ट बगल में आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे कक्ष क्यों बनाए। इसमें जो नर्तकी होया करती थी, जो नाटक
किया करती थी, वो इसी में अपनी सजावट वगैरह किया करती थी, यहीं पर रहा करती थी। राजा महाराजा उस बारादरी के बाहर बैठा करते थे, सिंहासन लगा करता था उनका। तो यहाँ पर आप चारों तरफ से देख सकते हैं पानी का स्टॉक था, दिखने के लिए सुंदरता का भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने लगे, फव्वारा जैसा सिस्टम बनाया जा सके। तो अब हम बाराद्वारी के अंदर भी पानी भरा जाता था, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ क्या क्या है बाराद्वारी के अंदर। जैसे ही अंदर देखोगे इसलिए बनाया था, पानी भरा रहता था ओनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर छल्ले बने हैं, वहाँ पर पर्दा बांधा जाता था, इसके छत पर भी पानी भरा जाता था, आप देख सकते हैं छत पर भी। तो बाराद्वारी को यहाँ से आप देख ही सकते हैं जिससे फव्वारे आ सकें। और अभी ये नीचे का मेन दरवाज़ा है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं जहाँ से रानी का हाथी आया करता था। और यहाँ आप देख ही सकते हैं बाराद्वारी के अंदर किस प्रकार की सजावट कर रखी है इन्होंने बाराद्वारी में। देखिए पिलर कितने सुंदरता से बनाए हैं और आज भी कलाकारी डिजाइन निकली हुई है उसी समय की, 1857 की रानी। तो देख सकते हैं यहाँ पर वो छल्ले बने हैं जहाँ पर पर्दे वगैरह बांधा जाती थे, जिससे अच्छी ठंडक महसूस हो सके और हवा के लिए भी और सुंदरता के लिए भी यूज किया करती थी इसे। अब जैसे ही हम यहाँ देखेंगे तो हमें बहुत बड़ी दीवार है और किले का कुछ हिस्सा पता ही नहीं लग रहा। अभी तो हम ओनली कोने में आए हैं, किला बहुत बड़ा है, दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो बाराद्वारी आपने देख ली, जो राजा महाराजाओं के लिए खास तौर से इंजॉयमेंट कह सकते हैं उसे, जहाँ पर मस्ती किया करते थे, बैठकर आनंद लिया करते थे, नृत्यकां नाचा करती थी, यही यहाँ पर होया करता था इस बाराद्वारी में। इसके बाद हम अब नीचे की ओर जा रहे हैं और देखेंगे अभी क्या क्या हमें मिलेगा इस किले में। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे रूप दिया है इस किले को, कोई आम किला नहीं, आज के मुकाबले ऐसा किला कहीं देखने को नहीं मिलेगा जैसे झांसी का किला है। तो उस समय यहाँ पर फुलवारी वगैरह हर चीज़ का इंतजाम होया करता था, बिल्कुल अच्छा माहौल लगे कि हाँ यहाँ पर पेड़ पौधे भी किले के अंदर लगे थे। अब देख सकते हैं बाराद्वारी के जस्ट नीचे एक कक्ष बना है, एक कक्ष का मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर सैनिक वगैरह तैनात रहा करते थे, इस प्रकार से इस कक्ष को बनाया है। और हर जगह सुरंग जैसी निकली है, पता नहीं कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। तो इस दरवाजे को भी आप दरअसल देख ही लीजिए, जो बड़े बड़े दरवाजे जो उसी समय के दरवाजे हैं जो आज हमें कुछ इस प्रकार को देखने को मिलते। कुंदी को आप देख सकते हैं किस प्रकार की कुंदी थी। तो देखिए अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, इसके अंदर देख सकते हैं दरवाजे के बाद भी हमें दरवाजे मिल रहे हैं, कोई आम जगह नहीं है, इस किले में प्रवेश करना बहुत बड़ी बात है। एक जेल से भी ज़्यादा इसमें प्रतिबंध था कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता था। देख सकते हैं अब हम नीचे की ओर जाएंगे, यही वो दरवाज़ा है जहाँ से रानी आया करती थी हाथी के साथ, एंट्री किया करती थी। आज ये बंद कर दिया गया, अंग्रेज़ों ने इसे बंद कर दिया था। तो देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए इस दरवाजे को बाहर की ओर कीले लगे हुए हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर एक सपोर्ट लगा है जिससे अगर हाथी भी धक्का दे वहाँ से तो इस दरवाजे को ना खोल सके। इस प्रकार की टेक्निक यूज किया करते थे वे लोग। तो लकड़ी आप देख सकते हैं आज भी थोड़ी थोड़ी उसमें घुन लग गया है, इस प्रकार की है। और कुंदी कुछ इस प्रकार की दो कुंदी होया करती थी, और इस प्रकार से हमें ये गेट देखने को मिलता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से एंट्री किया करती थी रानी और ऊपर जाया करती थी अपने पंचमहल में। तो यह वो रास्ता है जहाँ से रानी एंट्री किया करती थी। अब हम उस जगह पर जाने वाले हैं, देख सकते हैं अब जहाँ से हम घुसे थे अंदर आए थे किले के, हम दाएं तरफ, अब हम बाएं तरफ जा रहे हैं। तो बाएं तरफ आप देख सकते हैं अब क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो देख सकते तो अब हम आ चुके हैं उस मेन पॉइंट पर, देख सकते हैं जहां अंदर भी भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई है। एक किले का सबसे ऊपरी भाग है। किले के यहाँ आप देख सकते हैं छोटी छोटी तोप और बंदूकें जैसी आकृति हमें देखने को मिलती है, उस समय यहाँ पर रखी हुई थी किले की सुरक्षा के लिए खास तौर पर। इस बाहरी डिज़ाइन को देखकर भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि किस प्रकार से इस किले को बनाया है, जो कितना विशाल है, और ऊपर किस प्रकार की डिज़ाइन कलाकारी दी है। ये सब गेट आप देख ही सकते हैं अंग्रेज़ों द्वारा ही लगाए गए। ये डिज़ाइन को भी दरअसल आप देख ही लीजिए किस प्रकार से बनाया गया है चारों तरफ से। झांसी की रानी का किला बहुत विशाल किला बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ भी अलग चीज़ें बनी हैं, और इस तरफ मैं आपको दरअसल मैप दिखा दूँ, हमें देखने को मिलता है पंचमहल।
मोहम्मद गौस खां की समाधि है। और सबसे पहले हम पंचमहल की ओर जाएंगे। पंचमहल की ओर ये रास्ता है, इससे पहले हमें पंचमहल इसी रास्ते से हमें जाना पड़ेगा। अब हम पंचमहल की ओर आ चुके हैं। देख सकते हैं पंचमहल के बाहर हमें इस प्रकार की डिज़ाइन देखने को मिलेगी। हालांकि अलग बना है, ये किस लिए बनाया गया होगा, बहुत सुंदर है। ये पंचमहल है, यानी कि इसमें 5 मंजिला है। इसे पंचमहल इसीलिए कहा गया है। तो देख सकते हैं इतिहास लिखा है पंचमहल का। पंचमहल इसी में रानी रहा करती थी। पहले इसमें 4 ही फ्लोर थे, अंग्रेज़ों द्वारा सबसे ऊपरी हिस्से में एक फ्लोर अलग से बना दिया गया है, तो इसमें 5 मंजिला हो गया है। इसे पंचमहल नाम हो गया इसका। तो देख सकते हैं पंचमहल में कुछ इस प्रकार का नज़ारा मिलेगा जैसे कहीं भूल भुलैया हो। अब यहाँ पर साइड में हमें एक सीढ़ी मिलेगी जाने के लिए नीचे की ओर रास्ता, तो उसी जगह जाएंगे। हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं हमें कोई नहीं देखने को मिलता है, बिल्कुल सुनसान लगता है। एक ऐसा महल जिसे रहस्यमय महल भी कह सकते हैं। अगर इसके अंदर ज़्यादा हिस्से में चले जाएँ तो भूल जाएंगे, बता रहे भटक जाते हैं लोग यहाँ पर। जैसे ही इसके अंदर आएंगे आप देख सकते हैं कि अंदर बंद कर रखा है, अंदर जाने को किसी को इजाज़त नहीं है। अभी यहाँ पर बहुत नीचे और बना हुआ है, पहाड़ पर निर्मित है पंचमहल। इसी के अंदर रानी रहा करती थी और इस प्रकार से पंचमहल को बनाया जिसे रहस्यमय पंचमहल भी कहा जा सकता है। तो देख सकते बड़ी बड़ी दीवारें हैं और आज चंगबादरें यहाँ पर निवास करती हैं। हालांकि वहाँ पर चंगबादर थी, हम इसलिए बाहर आ चुके हैं, कोई नहीं हमें वहाँ पर दिखा। और हम ऊपर से ही पंचमहल आपको दिखाने वाले हैं कैसा है। दरवाजे वहाँ पर बंद कर दिए गए, प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ज़्यादा नीचे कोई ना जा सके। तो अब पंचमहल के यहाँ आएंगे तो यहाँ से हमें देखेंगे नीचे की ओर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इतना विशाल है पंचमहल, जो इस प्रकार का है, जो ऊपर अंग्रेज़ों ने बनाया था, नीचे जो रानी का खुद का था। तो देख सकते हैं यहाँ पर यह है, इसके तल में नीचे बने हुए हैं, इसे पंचमहल बोला जाता है, जो रानी यहाँ पर निवास किया करती थी दोस्तों। अब हम उस जगह को पॉइंट को दिखाने वाली हैं जहाँ पर फांसी दिया करती थी रानी, जहाँ पर उनकी सभा लगा करती थी, किस प्रकार से। तो इस किले के अंदर आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको तोप दिखा दें, इस प्रकार की तोप होया करती थी उस समय, देख सकते हैं, जो किले के सबसे ऊपरी हिस्से में थी। अब मैं उस पॉइंट को आपको दिखा दूं जहां पर मोहम्मद गौस खां जो तोपची थे, इनके विश्वास पत्र जो तोप चलाया करते थे, किले की सुरक्षा का भार इनके पास ही रहा करता था। तो उनकी समाधि यहीं पर बना दी गई है। तो देख सकते हैं यह उनकी समाधि है जो इस प्रकार की है। इन्होंने बराबर युद्ध करते रहे अंग्रेजों से और किस प्रकार से आज भी, इसीलिए इनकी समाधि यहाँ पर स्थापित करवा दी थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यह शस्त्रागार थे, यानी कि जहाँ पर गोले बारूद बम तलवार भाले वगैरह रखा जाते थे, वो रखे जाते थे। इसी जगह पर शस्त्रागार इसे कहा जाता है। यह कोई आम जगह नहीं, यानी कि सेना का मुख्य पॉइंट था यहाँ पर इनकी सभी शस्त्र यहाँ पर रहा करते थे। ये शस्त्रागार के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ से यहाँ का नज़ारा। अब हम चल रहे हैं रानी के फांसी घर, और जहाँ पर रानी दरबार वगैरह लगाती थी, सब कुछ है, उस पॉइंट को आपको दिखाने वाले। फिर तो देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं यहाँ जो दीवारें हैं, दीवारों के अंदर आपको दिखा दूँ कितने बड़े बड़े कक्ष बने हुए हैं। दीवार की दीवार है और यहाँ पर लोग भी रहा करते थे, जो उनकी सेना थी। किस प्रकार की दीवार का निर्माण किया करते थे, बड़ी बड़ी दीवारें, और किस प्रकार की डिज़ाइन कलाकारी उन्होंने कर रखी है। तो मोटी मोटी दीवारें, 10-10 फुट की दीवारें को आप देख ही सकते हैं, जो बम से भी इन्हें कुछ नहीं हो सकता था।
तो अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक आमोद बाग भी मिलेगा, फांसीगढ़ और शंकरगढ़, ये चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। फिर उस पॉइंट को दिखाऊंगा मैं बाद में जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े से छलांग लगाई थी। देख सकते हैं जैसे ही अंदर आएंगे तो अंदर हमें गेट मिलेंगे छोटे छोटे देखने को, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ आप चारों तरफ से देख ही सकते हैं, इनकी दीवारें 10-10 फुट की हैं। यह वो फांसी घर का हिस्सा है। मैं ऊपर से आपको दिखा दूँ, बाहरी हिस्से से अलग दिखाऊंगा फांसी घर के लिए, जहाँ पर जल्लाद वगैरह ऊपर रहा करते थे। इस पॉइंट से फांसी लगा देते, फंदा डालते थे। तो यहाँ देख सकते हैं ये फांसी घर का सबसे ऊपरी का हिस्सा है, यानी कि जैसे छत के ऊपर कक्ष बना है। यहाँ आप देख सकते हैं यह वो फांसी घर के 2 दरवाजे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको ये फांसी घर देखने को मिलेगा। ऊपर आज भी इसमें छल्ले वगैरह बांध रखे हैं किस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पॉइंट था, यहाँ से रस्सा लटकाया जाता था, नीचे लोगों की फांसी दी जाती। फिर इसके बाद अंग्रेज़ों ने भी इसे यूज किया है फिर यहाँ पर। तो यहाँ से आप किले पर देख सकते हैं चारों तरफ से। अभी हम सबसे ऊपरी पॉइंट पर नहीं आए, ये बंदूकों के लिए खास तौर से थे, सुरक्षा के लिए कि बाहरी कोई सेना आक्रमण ना कर सके। तो अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये आपको देखने को मिलेगा ये मैदान सा, इसे आमोद बाग के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ पर एक बगीचा सा होता था। बहुत सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता था। कभी कभी रानी लक्ष्मीबाई इसी जगह पे अपनी सभाएं लगाया करती थी। और इसके बाद जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, इसी के बगल में यहाँ पर फांसी घर भी बना हुआ है। उसी जगह पर फांसी सुनाई जाती थी और यहाँ पर जनता भी खड़ी हो जाती थी इस जगह पर। तो ये देख सकते हैं दरवाजे बने हैं उसी समय के, जो आज कुछ दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और ये है बगल में फांसी घर। चल रहे हम आपको फांसी घर दिखा रहे हैं किस प्रकार से थे फांसी घर और कितनी ऊंचाई थी इस फांसी घर की। 30-40 फुट तक ऊंचाई हुआ करती थी फांसी घर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है यहाँ पर फांसी घर। तो अब हम ऊपर चढ़ेंगे जहाँ पर हजारों लोगों को यहाँ पर लटकाया गया, अंग्रेज़ों ने भी और रानी लक्ष्मीबाई ने भी। कईयों को देख सकते हैं ऊपर की ओर यहाँ पर चारों तरफ से, और बगल बगल पर देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। फांसी का बगल में सैनिक ये देख सकते हैं, ये छल्ला लगा है जहाँ पर रस्सी से लटकाया जाता था लोगों को। इस पॉइंट से देख सकते हैं। तो यह वो पॉइंट है जिस यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है मारे गए होंगे उस समय। कईयों को सज़ा दी जाती होगी, अंग्रेज़ों ने भी दी। तो यह कोई आम जगह नहीं है। अब हम शंकरगढ़ की ओर जा रहे हैं, शंकरगढ़ की ओर, जहाँ पर एक बस्ती होया करती थी, जहाँ पर लोग रहा करते थे। देख सकते हैं शंकरगढ़ में एक मंदिर बना था भगवान शिव का, जहाँ पर पूजा करने के लिए आया करती थी। एक किले का हिस्सा ही है, जस्ट बगल में ही बना है, और जहाँ से पानी की भी निकासी होया करती थी। तो ये शंकरगढ़ का ऊपर का नज़ारा भी आप देख सकते हैं। अंदर यहीं पर वो कुआं था, सप्लाई जाया करती थी ऊपर की ओर, यानी पानी जो मजदूर लगे थे लेकर जाते थे यूज करने के लिए या पीने के लिए शंकरगढ़ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर बना हुआ है। ऊपर का भी नज़ारा आप देख सकते हैं। आज कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ये प्राचीन मंदिर का इतिहास लिखा है क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार की कलाकारी की होगी कारीगरों ने जो इस किले का निर्माण करवाया है। ऐसा किला आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी इन्हें झांसी की रानी को कहा जाता है। 1857 की क्रांति कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर उनके साथ अगर कोई होता तो 1857 में ही आज़ादी मिल जाती। अब मैं उस पॉइंट को आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। मैं पहले आपको उस प्रकार से दिखा दूं जहाँ पर इनके सैनिक तैनात रहा करते थे और किले की चारों तरफ से रक्षा किया करते थे। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हम ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उसी के ऊपर चढ़ेंगे। तो देख सकते हैं, अब हम मान सकते हैं कि हम किले के कोने पर आ चुके हैं, जहाँ यहाँ से आपको पूरा का पूरा झांसी शहर देखने को मिलेगा और पूरा का नज़ारा यहाँ पर, जिससे कोई भी आक्रमणकारी इस पर आक्रमण ना कर सके। सिर्फ सेना ही सेना यहाँ पर होती थी चारों तरफ से, जैसे मिलिट्री आर्मी होती है उस प्रकार से इसे बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम उस पॉइंट्स के बाद आगे आएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। एक खास और टेक्निक देखने को मिलती, ये देखिए, यहाँ पर जब बंदूकें चलाई जाती थी तो इसे लगाकर सैनिक बंदूकें चलाते थे, और लोहे का बना है जिससे कोई दिक्कत ना आ सके। तो ये खिड़की भी इसीलिए बनाई गई है। इसके बाद हम अब आगे की ओर जाएंगे और देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर टूरिज्म के लिए घूमने के लिए आते हैं। तो देख ही सकते हैं।
अब हम आ चुके हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं कैसे नज़ारा लगता है, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि चारों तरफ इसके दरवाजे हैं किले के, और बहुत अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है इस किले में। तो देख सकते हैं अभी हम दीवार पे हैं, कोने पे, और चल रहे हैं, और अजीब प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बनी हैं जो बहुत आश्चर्यचकित कर देती हैं। और हालांकि किले के बाहरी हिस्से में नदी भी बनी है। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर किस इस प्रकार की रास्ता देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एक छल्ला और हमें मिला, ये किस लिए किया होगा यूज, इसका समझ में नहीं आ रहा है। मगर आगे हम देख सकते हैं यह वो पॉइंट है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी, और यहाँ पर किस प्रकार से बनाया गया है आप चारों तरफ से यहाँ पर देख ही सकते हैं। इस पॉइंट से रानी लक्ष्मीबाई अपने बच्चे के साथ कूदी थी घोड़े से। तो देख सकते कितनी ऊंचाई थी, यहाँ से आप देखिए यह वो पॉइंट है जो इस तरफ आप देख सकते हैं। घोड़े ने इतनी लंबी छलांग लगाई थी और लड़ते हुए झांसी की रानी यहाँ से निकल गई थी इस किले में, जब अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से कब्जा कर लिया। तो इसी पॉइंट है, यही वो जगह है। आप देख ही सकते हैं कितनी ऊंचाई यहाँ से देखने को मिलती है हमें। बड़ी हिम्मत वाली थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी की अलग ही बात है। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से इस पॉइंट को बनाया गया। यहाँ पर लिखा है कि बुंदेले हर बोलों के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये यहाँ पर दर्शाया गया है, पत्थर लगा दिया गया है जिससे इस पॉइंट को याद रखा जा सके। तो इस पॉइंट का भी अपने आप में बहुत महत्व है। इस जगह पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आई थी और घोड़े से उन्होंने छलांग लगा दी थी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको और दिखा दूं आगे की ओर क्या क्या है। अभी ये चारों तरफ से यहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा। इस पॉइंट से पूरा किला देखने को मिलेगा, यानी पूरे किले पर नज़र रखी जा सकती थी इस पॉइंट से। और किले के चारों तरफ आप पूरा झांसी शहर भी यहाँ से देख सकते हैं। तो झांसी की रानी का यह किला बहुत विशाल है और बहुत अद्भुत है। इस किले में से कई सुरंगें भी निकलती होंगी जो आज देखी जाए तो बंद कर दी गई हैं लोगों ने। यहाँ पर झंडा भी लगा है ये देखने के लिए कि यहाँ पर राष्ट्रगान भी अच्छे से मनाया जाता है और हिंदुस्तान की शान है। तो देख सकते हैं झांसी की रानी का ये किला किस प्रकार से है और झांसी शहर हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।